हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस करेक्शन के हवाले से। सेंटेंस करेक्शन के हवाले से कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। पहली बात, ग्रामर का आपने ख्याल रखना है। ग्रामर में आपने टेंसेस का भी ख्याल रखना है कि टेंसेस का सेलेक्ट फॉर्म करेक्ट फॉर्म यूज़ किया गया हो। इसी तरह आपने प्रीपोजिशंस का भी ख्याल रखना है कि प्रीपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए कि आर्टिकल्स ए एंड द करेक्ट यूज़ किए गए हों। इसी तरह कंजंक्शंस करेक्ट यूज़ किए गए हों। इसके अलावा आपने स्पेलिंग का भी ख्याल रखना है। कभी कभी स्पेलिंग गलत यूज़ किया गया होता है तो आपने वो स्पेलिंग सेलेक्ट करनी है जो कि ठीक है। इसी तरह आपने देखना है कि सेंटेंस में रिडंडेंसी तो नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ ऑप्शंस में रिडंडेंसी दी गई होती है तो आपने रिडंडेंट को क्लिक सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि रिडंडेंट सेंटेंसेस गलत होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म के हवाले से एक दो एग्जांपल्स हम करेंगे आने वाले इसी वीडियो में, उससे आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो जाएगा। आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है सेंटेंस करेक्शन के हवाले से। ये वीडियो NTS गेट के लिए भी अहम है, HEC हैट के लिए भी अहम है। बहुत सारे स्टूडेंट सेंटेंस करेक्शन में पुअरली परफॉर्म करते हैं और इसके लिए पढ़ते ही नहीं है कि ये मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 आप देख लें, आई ऑर्डर द सॉर्ट ऑफ अ डिजर्ट दैट नो वन एक्सेप्ट हर कोल्ड फिनिश। अब देखिए आपके पास आर्टिकल आ गया है आ एन जो है ये आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक थिंग को रेफर ना कर रहे हो। अब देखें आपके पास उस डेजर्ट की डिस्क्रिप्शन दी गई है। उस डेजर्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है? दैट नो वन एक्सेप्ट हर कुड फिनिश। ये आपका स्पेसिफिक डेजर्ट हो गया, तो इसलिए इधर आप आ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो यहाँ पे जिधर भी आ यूज़ हो गया है वो गलत हो गए। ये आप देखें द टाइप ऑफ डेजर्ट इज रॉन्ग, सॉर्ट ऑफ डेजर्ट ठीक है, टाइप ऑफ डेजर्ट गलत है। अ डेजर्ट नो वन कोड, इस ये सेंटेंस का तो मायने ही गलत हो गया। तो आपके पास सिर्फ ई ऑप्शन रह गया है जिसमें आप ही नहीं है और बाकी सेंटेंस आपका ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नीदर द बॉयज नॉर डियर टीचर। अच्छा ये भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, आर भी इंक्लूडेड है। अब देखें पहली बात कि जब भी नीदर आता है उसके साथ नॉर आता है। ठीक है, नीदर नॉर हो गया। अगर आप सी ऑप्शन को देखें, इधर आपके पास आर है, ये आपका गलत हो गया, नीदर और है। डी ऑप्शन देखें, नीदर और है, ये भी आपका गलत हो गया। दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ठीक है जी। अब देखें ई ऑप्शन देखें, यहाँ पे जो डियर यूज़ किया गया है वो ये वाला यूज़ किया गया है जो कि गलत है। आपके पास ए बी ऑप्शन रह गए, एक में आपके पास आर है, दूसरे में आपके पास इज है। राइट आपके पास कौन सा है? आपके पास राइट आंसर है बी, क्योंकि जब टीचर यूज़ किया गया है, नीदर द बॉयज नॉर डियर टीचर इज, तो टीचर सिंगुलर है उसके साथ इज आएगा, इसलिए आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, आर ठीक नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे बी राइट आंसर है। देखिए इतना मुश्किल नहीं है सेंटेंस करेक्शन, इतना आसान है। नीदर नॉर है, दो ऑप्शंस उसी में जो है एलिमिनेट हो गए क्योंकि दो में और आ गया था। देयर की ये वाली इसका कुछ और मतलब होता है, तो देयर ये वाला ठीक है। अब आर और इज है, इज क्यों ठीक है? क्योंकि टीचर सिंगुलर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन 3 देख लें, द ओवर द लाउड स्पीकर द प्रिंसिपल अनाउंस दैट द स्कूल इज वाज गोइंग टू चेंज इट्स अटेंडेंस पॉलिसी। अच्छा पहली बात आप प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लें कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये गलत है। ये प्रिंसिपल तो उसूल को कहते हैं, प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल की ये स्पेलिंग नहीं है। लेकिन इधर भी आपका प्रिंसिपल स्पेलिंग गलत है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी गलत है। दो ऑप्शंस आपके डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। ठीक है जी। दूसरी बात आप ये देखें, इट्स और इट्स। अच्छा इट्स तो है ना वो पोजेसिव को कहते हैं, ठीक है, पोजेशन को कहते हैं। ठीक है, जैसे आप हिज हर यूज करते हैं ना, इसी तरह आप इट्स यूज कर सकते हैं। और ये जो एपोस्ट्रोफी वाला इट्स है ना, इसका मतलब है इट इज, इसका सिंपल मतलब है इट इज। ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब है इट इज। इट इज अटेंडेंस पॉलिसी बिल्कुल गलत है, तो सी तो आपके पास गलत हो गया। अब डी और ई में आप देख लें, द प्रिंसिपल अनाउंसिंग दैट, द प्रिंसिपल अनाउंस दैट। देखिए over the loudspeaker the principal announced that the school was going to change its attendance policy। तो यहाँ पे आपके पास ई ऑप्शन ठीक है, डी ठीक नहीं है। डी अगर आप सेंटेंस रीड करते हैं वही ऑकवर्ड लगता है।
ओवर द लाउड स्पीकर द प्रिंसिपल अनाउंसिंग दैट द स्कूल वाज गोइंग टू चेंज इट्स अटेंडेंस पॉलिसी। वैसे भी वाज आ गया है तो यहाँ पे ING जो है वो राइट नहीं है, तो आपके पास ई आंसर ठीक है। ओवर द लाउड स्पीकर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी ठीक है, अनाउंस दैट द स्कूल वाज गोइंग टू चेंज इट्स अटेंडेंस पॉलिसी। नेक्स्ट आप देख लें, ठीक है जी। नेक्स्ट है इफ वी हैव लेफ्ट द हाउस अर्लियर वी माइट ऑफ बीन ऑन टाइम। अच्छा, माइट ऑफ, पुल्ड ऑफ, पुल्ड ऑफ, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में कहीं पे यूज नहीं होते, ये तीनों ही गलत हैं। ए ऑप्शन माइट ऑफ गलत है, कुल्ड ऑफ, शुल्ड ऑफ गलत है, ये तीनों स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज ही नहीं होते, ठीक है जी। अब आपके पास डी और ई रह गया, अगेन यहाँ पे भी माइट ऑफ है, ये भी गलत हो गया। ई की ऑप्शन आपके पास रह गया डी ऑप्शन जो कि राइट है। क्या है जी, इफ वी हैड लेफ्ट द हाउस अर्लियर वी माइट हैव बीन ऑन टाइम फॉर द प्लान, ठीक है जी। वी अंडरलाइन में इंक्लूड नहीं है, वी माइट हैव बीन ऑन टाइम फॉर द प्लान, ठीक है। तो ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। इफ वी हैड लेफ्ट द हाउस अर्लियर वी माइट हैव बीन ऑन टाइम फॉर द प्लान, तो डी आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लें, दे अराइव्ड ऑन टाइम एंड वर एबल टू विटनेस द एंटायर ग्रेजुएशन सेरेमनी। अच्छा, अब आप ऑप्शंस को देख लें, ए ऑप्शन और ये आपका बिल्कुल एक ही है। दूसरा है दे हैव अराइव्ड ऑन टाइम एंड वर एबल, लेकिन ये आपके पास क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे टेंसेस का मसला है। दे हैव अराइव्ड मीन्स ये कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया है, और यहाँ पे आपके पास वर आ गया है, तो ये सेंटेंस मैच नहीं हो रहा। उधर पे सॉरी हैव आ गया है, तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आ गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट और फिर आपके पास सेंटेंस पास्ट में चला जाता है, तो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो नहीं है, इसलिए आपके पास हैव ठीक नहीं है। ये ऑप्शन देखें, दे वर अराइविंग ऑन टाइम, अगेन ये भी आपके पास गलत है। इन टाइम तो वैसे भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अराइव्ड ऑन टाइम बीइंग, अगेन ये भी आपके पास गलत हो गया। तो जैसे कि सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है, दे अराइव्ड ऑन टाइम एंड वर एबल टू विटनेस द एंटायर ग्रेजुएशन सेरेमनी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। बी भी ठीक हो सकता था अगर इसमें आपके पास हैव की जगह हैड होता, तो फिर आपके पास ठीक होता। देखिए हैव हम तब यूज करते हैं, हैव इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। हैव जब तब हम यूज करते हैं जब कोई चीज अभी अभी हो चुकी हो। पाकिस्तान हैव वॉन द मैच, ठीक है जी, पाकिस्तान अभी मैच जीत चुका है, तो हम कहते हैं पाकिस्तान हैव वॉन द मैच। लेकिन अगर पाकिस्तान को मैच जीते हुए 1 साल हो जाए, तो फिर आप पाकिस्तान हैव वॉन द मैच अगर यूज करते हैं तो वो गलत है, फिर आपको हैड यूज करना पड़ता है पास्ट। तो यहाँ पे भी अगर हैड होता फिर ठीक होता, लेकिन यहाँ पे इसने हैव यूज किया है। देखें हैव क्यों नहीं यूज होगा, कि उन्होंने उसके बाद दूसरा भी काम कर लिया, तो मतलब वो के टाइम पे जो पहुंचने वाला काम है वो उन्होंने अभी नहीं किया है, इसलिए आपके पास हैव राइट आंसर नहीं आया। हैड अगर होता फिर भी ठीक होता, यहाँ पे ऑप्शन में हैड है ही नहीं। लेकिन दे अराइव ऑन टाइम एंड वर एबल टू विटनेस द एंटायर ग्रेजुएशन सेरेमनी, ये आपके पास जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें, ही वॉज मोर एग्रेवेटेड देन अस बाय द बॉयज बिहेवियर। अच्छा देखिए, यहाँ पे सेंटेंस भी आप देख लें कि बॉयज बिहेवियर आ गया है। एग्रेवेटेड जो है वो एक बहुत सख्त लफ्ज है बॉयज बिहेवियर के लिए, ये आप किसी क्रिमिनल के बिहेवियर के लिए यूज कर सकते हैं, बॉयज बिहेवियर के लिए एग्रेवेटेड यूज ही नहीं कर सकते। तो ए और बी ऑप्शन वहाँ पे ही गलत हो गए, एनॉयड आपका ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए आपके पास देन है और देन है, देन इस देन का मतलब फिर है, तो ये कंपैरिजन के लिए यूज ही नहीं होता। ए भी गलत हो गए, एग्रेवेटेड सही वर्ड नहीं है, बहुत सख्त वर्ड है। सी क्यों गलत है, देन की स्पेलिंग गलत है, THAN होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके पास राइट आंसर है दैट इज अनॉयड देन वी, ही वॉज मोर अनॉयड देन वी बाय द बॉयज बिहेवियर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। ऐसा आप देखें, प्लेइंग बॉल, स्विमिंग इन द पूल एंड अ डाइट विदाउट स्टार्ची फूड्स हेल्प हिज वेट डाउन। अच्छा देखिए, स्टार्ची फूड्स आ गए हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, जहाँ जहाँ पे हेल्प्स हैं वो आपका गलत है, ठीक है जी। ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है जी। दूसरी बात कि यहाँ पे अगेन पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। यहाँ पे आपने ING यूज कर दिया, यहाँ पे भी IMG यूज कर दिया, तो यहाँ पे भी आप अगर ING यूज करें ज़्यादा बेहतर है।
अगर आप बी ऑप्शन देखें जहां पे आपके पास हेल्प भी है जो कि ठीक है और अवॉइडिंग भी है, अगेन आईएनजी आ गया है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ए और ई क्यों ठीक नहीं है? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। यहाँ पे आईएनजी है, यहाँ पे आईएनजी है, तो बेहतर यह है कि आप आईएनजी यहाँ पे भी यूज करें ताकि सेंटेंस पैरेलल में लगे। ठीक है जी। प्लेइंग बॉल, स्विमिंग इन द पूल एंड अवॉइडिंग स्टार्ची फूड्स हेल्प हिज वेट डाउन। तो यहाँ पे आपके पास जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मर्स एल्मेनिक, यहाँ पे ये जो है ना ये आपका सारा अंडरलाइन है। ठीक है जी। पहली बात, इट लुक्स लाइक, ये आपका ठीक नहीं है, इट लुक्स लाइक नहीं आना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस डायरेक्टली जो है वो रॉन्ग कंसिडर हो जाते हैं। लुक्स लाइक आप तब यूज करते हैं जब आप कहते हैं एज इफ इट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है, इसलिए आपके पास लुक्स लाइक गलत है। अच्छा, अब आपके पास राइट आंसर कौन सा है? देखिए, ई जो सेंटेंस है वो उसको है वो सही तरीके से उसकी मीनिंग ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि दिस कुड बी द कोल्डेस्ट विंटर इन मेनी ईयर्स और दिस ईयर विल बी अ कोल्ड विंटर, इन दोनों में ज़रा फर्क है, तो ई ऑप्शन भी आपका गलत है। अगर आप डी ऑप्शन देखें, एक तो वो ठीक लग रहा है कि दिस में बी द कोल्डेस्ट विंटर इन मेनी ईयर्स, और दूसरा वो कंसाइज भी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो क्या है जी? अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स अल्मेनिक दिस में बी द कोल्डेस्ट विंटर इन मेनी ईयर्स, तो डी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देख लें, टू डिसिफर द इंस्ट्रक्शन फॉर असेंबलिंग दिस ट्यूनर इट डिमांड्स, अच्छा ये आपके पास ये वाला अंडरलाइन है, इट डिमांड्स द क्लेवरेंस ऑफ जीनियस। डिसिफर कहते हैं इंटरप्रेट करना। अब उसने इंस्ट्रक्शन टोनर की असेंबलिंग के जो इंस्ट्रक्शन है इतनी वेग्यू दी है, इतनी अजीब दी है कि वो कह रहा है कि इसको कोई गैबी जो है वो इंटेलिजेंस चाहिए कि वो इस इंस्ट्रक्शंस को डिसिफर कर सके, उनको उसको इंटरप्रेट कर सके। ठीक है, बहरहाल सेंटेंस जो भी कहता है हमने उसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अब देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे इट फजूल यूज हुआ है। देखिए आपसे क्या गया, टू डिसिफर द इंस्ट्रक्शंस फॉर असेंबलिंग दिस ट्यूनर डिमांड्स द क्लेवरेंस ऑफ जीनियस, तो इट आपका जो है वो रिडंडेंसी है, तो इट जहां पे भी आ गया वो आपका गलत हो गया। ठीक है जी, इधर भी इट आ गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है जी। अब आपके पास बी और सी और ई ऑप्शन रह गए। डी ऑप्शन क्या है? अच्छा, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन अगर आप देख लें, ये आपके पास पैसिव जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर में है, तो बिला वजह में पैसिव सेंटेंस यूज ही नहीं करना, इसलिए यहाँ पे आपके पास राइट आंसर ई ही है। टू डिसिफर द इंस्ट्रक्शंस फॉर असेंबलिंग दिस ट्यूनर डिमांड्स द क्लेवरेंस ऑफ जीनियस, तो ई आपके पास राइट आंसर है। ए बी क्यों गलत है? कि उसमें रिडंडेंसी इट है। बी सी देखें, एक तो द क्लेवरेंस ऑफ जीनियस आर डिमांडेड, ऐसे भी आपका गलत है, इस आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिला वजह हम पैसिव सेंटेंस में क्यों जाएं, पैसिव वॉइस में क्यों जाएं? हम एक्टिव वॉइस में ही ज़्यादा सेंटेंस को प्रेफर करते हैं, तो जब पैसिव वॉइस की ज़रूरत नहीं है क्यों हम पैसिव वॉइस में जाएं? तो सी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है, ई आपका ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द स्टेट्स वर डिजाइंड बाय हिम, अच्छा इसमें ये जो है ना ये अंडरलाइन है। ठीक है जी। अब अगेन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये आपका ऑप्शन 1 ए है जो कि सेम यही है। ठीक है जी। बी सी डी, अच्छा देखिए अगेन यहाँ पे कुछ में आपके पास पैसिव वॉइस है। ठीक है, ए भी आपका पैसिव वॉइस है, इसी तरह बी भी आपका बी भी आपका पैसिव वॉइस है, ई भी आपका पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस को हम नहीं कंसिडर करते, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस अगर मुकम्मल हो सकता है, पैसिव वॉइस की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बी और सी रह गए। ही वर टू बी डिजाइनिंग द स्टेट सेट्स, ये आपके पास सेंटेंस ठीक नहीं है। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन बी है। इफ ही वर डिजाइनिंग द स्टेट्स आई वुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्शन, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ना इसमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत है। ए डी इसलिए कट हो गए कि उसमें एलिमिनेट हो गए कि उसमें पैसिव वॉइस आ गया था। इफ़ ही वर टू बी डिजाइनिंग द स्टेट सेट्स, अगेन आपका सेंटेंस सही नहीं लगता। राइट ऑप्शन क्या है? इफ ही वर डिजाइनिंग द स्टेट सेट्स आई वुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्शन, तो ये आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देख लें, जेनिफर लाइन द वॉल्स ऑफ द रूम ऑफ हर रूम विद शेल्व्स। ठीक है,
मेकिंग देम स्ट्रेट बाय मींस ऑफ यूजिंग अ लेवल। ठीक है, ये आपके पास अंडरलाइन है, इन ऑप्शन गिवन है आपके। अच्छा, बाय मींस ऑफ यूजिंग ये एक ही मतलब है। बाय मींस ऑफ भी आ गया, यूजिंग भी आ गया, सेंटेंस में रिडंडेंसी आ गई। तो जहां जहां पे रिडंडेंसी है यानी बाय मींस ऑफ और यूजिंग है वो आप एलिमिनेट कर लें। ए आपका एलिमिनेट हो गया, बी भी आपका एलिमिनेट हो गया, ई भी आपका एलिमिनेट हो गया, सी और डी रह गए। सी क्या कहता है, यूजिंग अ लेवल टू मेक देम स्ट्रेट। डी क्या कहते हैं, मेकिंग देम बाय मींस ऑफ अ लेवल स्ट्रेट। अगेन ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। सी आपके पास राइट आंसर है। जेनिफर लाइन द वॉल्स ऑफ हर रूम विद शेल्फ। जेनिफर ने जो रूम के लाइनें थी उसको शेल्फ के साथ अलाइन कर दिया। किस तरह अलाइन कर दिया, यूजिंग अ लेवल। ठीक है जी, तो यूजिंग अ लेवल टू मेक देम स्ट्रेट, ये सी आपके पास बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जेनिफर लाइन द वॉल्स ऑफ हर रूम विद शेल्व्स using a level to make them straight. If he has to spend 5 hours in the queue, क्यों कहते हैं लाइन को, if he has to spend 5 hours in the queue, it was really a wastage. अब इसमें क्या मसला है, आप लोगों को नजर आ रहा है, it was really a wastage. If he has to spend, वो किसकी बात कर रहा है, if he has to spend फ्यूचर की बात कर रहा है, और इधर पे वो पास्ट पे आ गया, it was really a wastage, तो was गलत है। डी में भी वाज है, ए में भी वाज है, दोनों गलत हो गए। राइट आंसर क्या होगा, बी और सी को देखे, बी इज रियल अ वेस्टेज। ये देखें, ये सेंटेंस ही गलत है, रियल इधर नहीं आएगा। सी क्या होगा, इज रियली अ वेस्टेज। ये आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। इफ ही हैज टू स्पेंड 5 आवर्स इन द क्यू, इट इज रियली अ वेस्टेज। ठीक है जी, इधर आपके पास सी ऑप्शन ठीक है, वास ठीक नहीं होगा, वास तो पास्ट में चला गया, वो उसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अगर उसने 5 घंटे लाइन में गुजारने हैं तो ये तो फजूल होगा, फजूल होगा ना, ये तो नहीं है कि ये तो फजूल हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, लास्ट ईयर द क्लब हैज रिसीव्ड लार्ज डोनेशन। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको रीड कर रहा हूं। ठीक है, लास्ट ईयर, देखिए आखिरी साल की बात हो रही है। ठीक है, तो अब द क्लब हैज रिसीव्ड लार्ज डोनेशन। हैज आप तब यूज करते हैं जब रिसेंटली कोई चीज हो गई हो। हैज कब यूज करते हैं, जब रिसेंटली कोई चीज हो गई हो। अब इसका टाइम हो गया है, लास्ट ईयर है, तो आपके पास हैड रिसीव आएगा। देखें यहां पे रिसीव ऑप्शन भी ठीक है, सिर्फ रिसीव्ड पास्ट टेंस, हैड रिसीव्ड भी ठीक है। ठीक है, हैज रिसीव्ड नहीं ठीक, क्योंकि 1 साल हो गया है। जब कोई चीज अभी अभी हो जाए उसके लिए आप ये कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, अभी आपने काम कंप्लीट कर दिया, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, फिर आप हैज हैव यूज कर सकते हैं। लेकिन एक काम हो गया, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, मैं कर चुका हूं, उसका टाइम क्या हो गया, गुजर गया, तो ये लास्ट ईयर की बात है। इधर आपके पास हैड रिसीव आएगा, लास्ट ईयर द क्लब हैड रिसीव्ड अ लार्ज डोनेशन। ठीक है, इधर आपके पास हैड रिसीव आएगा। नेक्स्ट है जी 36, कॉल डैश दिस इवनिंग आई विल बी फ्री। आपके पास कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल फॉर। अच्छा, कॉल ऑफ गलत है, कॉल फॉर भी गलत है। अब कॉल इन और कॉल ऑन में क्या फर्क है, कॉल इन का मतलब ये है कि आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरे से कांटेक्ट करें, मोबाइल पे कांटेक्ट करें, आप कहते हैं कॉल इन। कॉल ऑन क्या है कि आप मेरे घर तशरीफ ले आए, मुझसे मिले, ये कॉल ऑन है, इसको कहते हैं कॉल ऑन। तो अब इधर दिखा है ना, आई विल बी फ्री, तो ये किस चीज की बात हो रही है, ये मोबाइल फोन पे कांटेक्ट की तो बात नहीं हो रही, ये इनविटेशन की बात हो रही है कि आप हमारे घर आ जाएं, हम बात कर लेंगे। इधर आपके पास बी राइट ऑप्शन है, कॉल ऑन आपके पास राइट ऑप्शन है। कॉल इन यूज होता है कॉलिंग के लिए। ठीक है, कॉल ऑन है ये है कि आप फ्री हो, आपके घर कोई आ जाए, दावत के लिए आ जाए, आप उससे गपशप लगा ले, तो मतलब ये है कि कॉल ऑन दिस इवनिंग, मैं इस इवनिंग फ्री हूं, आ जाओ, आपके साथ बातचीत हो जाएगी। ठीक है, तो इधर कॉल ऑन ठीक है। द फर्टाइल लैंड हैड अंडरगोन इंडिगो कल्टीवेशन। अब देखिए हैड अंडरगोन लिखा है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, अंडरवेंट भी है, अंडरवेंट कोई वर्ड नहीं होता, अंडरगोन होता है। ठीक है, तो जिधर अंडरवेंट है यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपके पास गलत है। डी ऑप्शन है हैड टू अंडरटेक, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन क्या है आपके पास, हैड अंडरगोन आपके पास राइट आंसर ऑप्शन है। ठीक है जी,
अब देखिए लास्ट ईयर की बात नहीं हुई है, वो कोई कुछ देर पहले की बात कर रहा है। दैट हैड अंडरगोन हो चुका है, तो इधर आपके पास जो बी जो ऑप्शन है वो ठीक है, हैड अंडरगोन आपके पास ठीक है। ठीक है जी, फर्टाइल लैंड हैड अंडरगोन इंडिगो कल्टीवेशन। आप कहते हैं ना ही हैज अंडरगोन मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन या ही हैज अंडरगोन सर्जरी, तो वो हम कहते हैं अंडरगोन। अंडरवेंट कोई वर्ड नहीं होता, अंडरगोन होता है। और यहाँ पे आपके पास हैड अंडरगोन राइट है। ठीक है, अच्छा नंबर 38 आप देखिए, सच पीपल नेवर हैव एंड नेवर विल बी ट्रस्टेड। इसका आपके पास राइट आंसर ये है कि सच पीपल नेवर हैव बीन ट्रस्टेड एंड नेवर विल बी ट्रस्टेड। देखिए पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है ना, किसी के बारे में आप मतलब बहुत खफा है उससे, तो आप कहते हैं कि ऐसे लोग पे न कभी किसी ने भरोसा किया ना कभी कोई भरोसा करेगा। नेवर हैव बीन ट्रस्टेड एंड नेवर विल बी ट्रस्टेड, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, 39 देखें, द मोमेंट दे सा मी दे वर डिलाइट। द मोमेंट दे सा मी, सा आ गया पास्ट टेंस है। ठीक है, अब देखिए दे आर डिलाइटेड, दे वाज डिलाइट। देखिए जब आपके पास पास्ट टेंस आ जाए तो आपके पास डिलाइटेड आएगा, तो जिधर डिलाइट है वो गलत हो गया, डी और ए आपके पास गलत हो गया। ठीक है, अब दे आर डिलाइटेड कि दे वर डिलाइटेड। देखिए दे वर डिलाइटेड सेंटेंस क्या है, द मोमेंट दे सा मी दे वर डिलाइटेड पास्ट का सेंटेंस है, तो इधर आपके पास जो बी ऑप्शन है दे वर डिलाइटेड वो ठीक है।